जय हिंद। आज हम पढ़ने वाले हैं बाल दिवस पर आसान शब्दों में भाषण। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो आइए शुरू करते हैं। भारत की स्वतंत्रता का सपना साकार होगा जब हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार मिलेगा। देश लिखेगा तरक्की का नया अध्याय जब होगा बच्चों के अधिकारों को पूरा करने का उपाय। माननीय अतिथिगण, शिक्षकगण, मित्रगण और मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप सभी को बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बाल दिवस के उपलक्ष्य में हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। बाल दिवस के इस शुभ अवसर पर मैं आप लोगों के समक्ष बाल दिवस के प्रति 2 शब्द रखने जा रहा हूँ। भारत में बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। यह दिन पूरी तरह से हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को समर्पित है, क्योंकि 14 नवंबर उनका जन्मदिन है। नेहरू जी बच्चों से विशेष स्नेह रखते थे और उनको देश का भविष्य मानते थे। इसलिए उनके जन्मदिन को देश में बाल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। बाल दिवस के अवसर पर देश भर में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित होते हैं, जिसमें बाल दिवस पर भाषण के जरिए वक्तागण अपने विचार व्यक्त करते हैं। असली आयोजन तो स्कूलों में होते हैं, जहां बाल दिवस पर हिंदी में भाषण, बाल दिवस पर हिंदी में निबंध की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है। बच्चे अपने देश का भविष्य होते हैं। किसी भी देश के विकास के लिए बच्चों का विकास बहुत जरूरी है। ऐसे में समाज और देश की जिम्मेदारी है कि बच्चों को रहने योग्य बेहतर माहौल और अच्छी शिक्षा दी जाए। इन्हीं भावी प्रतिभाओं के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए भारत हर साल 14 नवंबर को बाल दिवस के तौर पर मनाता है। बाल दिवस बच्चों का राष्ट्रीय पर्व है। इस पर्व की कोई राष्ट्रीय छुट्टी नहीं होती, लेकिन इसे देश भर में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इस मौके पर बच्चों को खास महसूस कराया जाता है। 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन हो गया। उनके निधन के बाद चाचा नेहरू की जयंती के दिन को बाल दिवस के तौर पर मनाए जाने का फैसला लिया गया। बाल दिवस 1954 में पहली बार मनाया गया था। इसका उद्देश्य पूरे देश में बच्चों के कल्याण को प्रोत्साहित करना है। बाल दिवस की शुरुआत किए जाने का मूल कारण बच्चों की ज़रूरतों को स्वीकार करने, उनको पूरा करने, उनके अधिकारों की रक्षा करने और उनके शोषण को रोकना था, ताकि बच्चों का समुचित विकास हो सके। लेकिन बाल दिवस स्कूलों, सरकारी और निजी संस्थानों, सरकारी विभागों के लिए एक औपचारिकता भर बनकर रह गया है, जिसके चलते पढ़ने खेलने की उम्र में भारतीय बच्चों का एक बड़ा हिस्सा शोषण का शिकार है। बाल श्रमिक कारखानों, दुकानों, होटलों आदि में मजबूरी में मजदूरी करते देखे जा सकते हैं। अबोध बचपन बाल तस्करी की भेंट चढ़ रहा है। जब तक सरकारी नियमों की कड़ाई से पालन नहीं होता और ऐसे बच्चों की राहत और पुनर्वास के कदम नहीं उठाए जाते, तब तक देश में बाल दिवस के अवसर पर औपचारिक आयोजनों के जरिए खानापूर्ति होती रहेगी और मूलभूत सुविधाओं से वंचित शोषित बचपन सिसकता रहेगा। बाल दिवस को सार्थक बनाने के लिए समाज के सभी वर्गों और सरकारी तंत्र को संवेदनशील बनना होगा और देश के भविष्य को बेहतर बनाने की दिशा में योगदान करने के लिए आगे आना होगा।
इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।